रातनगरी नामक एक गांव में रामू अपने छोटे से झोपड़ी में अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। वह एक किसान था, उसे खेती करना अच्छा लगता था। उसकी पत्नी गौरी खेती करने में बहुत मदद करती थी। वह दोनों महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। रामू रोज खेत जाने से पहले महादेव जी के मंदिर में जाया करता था। हर बार की तरह रामू और गौरी इस साल भी महाशिवरात्रि करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इस साल उन्हें पैसों की बहुत कमी हो गई थी और इसी बीच रामू का तबीयत बहुत ही खराब हो गया था। गौरी रामू को लेकर गांव के अस्पताल गई, लेकिन वहां अच्छे डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं होने के कारण गौरी रामू को पास के शहर के अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टर ने रामू का इलाज कराने का 10,000 मांगा। गौरी ने डॉक्टर से कुछ दिन का समय मांगा और इलाज जारी रखने को कहा और वह वापस घर आ गई। गौरी के पास केवल 5,000 रुपये था, जो गौरी ने महाशिवरात्रि के लिए जमा किया था। गौरी ने अगले दिन से दूसरे के घर में काम करना जारी किया। उसने दूसरों के घर में खाना बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में पैसा जमा हो गया। उसी दिन शाम में गौरी रामू का इलाज करवा कर घर आए और फिर 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि था। गौरी और रामू बहुत ही उदास है और आपस में बात कर रहे हैं। फिर रामू और गौरी रात में यही सब बात सोचते सोचते सो गए। अगले दिन रामू अपना खेत चला गया और गौरी घरों में काम करने में लग गई, लेकिन गौरी के मन में अभी भी महाशिवरात्रि के बारे में सोच रही थी। तभी उसे झोपड़ी के बाहर एक साधु आया। साधु ने गौरी को खाना देने को कहा। गौरी ने जो भी अपने घर में बनाया था उसके पड़ोस दिया। साधु वह भोजन करके अति प्रसन्न हुआ और गौरी को उपहार स्वरूप एक चांदी का घड़ा दिया और वहां से चला गया। शाम को जब रामू अपने खेत से वापस आया तो गौरी ने उसे वह घड़ा दिया और अचानक रामू के हाथ से एक सेब उसे घड़ी में जा गिरा। अचानक से वह घड़ा शुद्ध सेब से भर गया तो रामू और गौरी बहुत ही ज्यादा भयभीत हो गए। फिर उसने कुछ पैसे डाले तो वह घर अकेले से भर गया। रामू ने सोचा या महादेव की कृपा है। फिर उसने अपने कमाए हुए कुछ पैसे उसमें डाले तो वह घड़ा पैसे से भर गया। रामू और गौरी बहुत बहुत खुश हुए। उसने पैसे से महादेव की पूजा कराई और सारे गांव में भोज करवाया। धीरे धीरे घड़े की मदद से वह दोनों बहुत ही धनी हो गए और वह लोग मेहनत करके बहुत कमाने लगे और एक सुखी परिवार संपूर्ण जीवन जीने लगे।